गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विस्कोसिटी यानी श्यानता के बारे में, और श्यानता गुणांक के लिए हमने सूत्र जो है वो प्राप्त कर लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं इसको, और हिंदी में कहते हैं इसको द्रवों के प्रवाह का अविरतता का सिद्धांत। ठीक है, अविरतता मतलब कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी या अविरतता का सिद्धांत क्या होता है? तो अविरतता का सिद्धांत हमें ये बताता है कि द्रवों का जो प्रवाह होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो द्रवों के प्रवाह का अविरतता का सिद्धांत क्या है, या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है? तो इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई आदर्श तरल का मतलब जो असंपीड्य हो और जो अश्यान हो, ठीक है, किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली में, ठीक है, और एक नली है हमारे पास, उसकी जो मोटाई है वो एक जैसी नहीं है। इसका मतलब कहीं पर पाइप जो है वो मोटा है और कहीं पर जो है वो पतला है। ठीक है, धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित होता है या बहता है। ठीक है, तो एक नली है और उसमें हमारे द्रव की जो स्पीड है वो इस प्रकार से है कि प्रत्येक बिंदु द्रव का वो अपने से आगे वाले बिंदु के मार्ग का अनुसरण करता है, तो उसे हम धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि नली के प्रत्येक बिंदु पर जो अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है पाइप का, और तरल का जो वेग होता है, उन दोनों का जो गुणनफल है वो सदैव नियत होता है। किन दो चीज़ों का गुणनफल नियत होता है? पहला, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल यानी कैपिटल ए, और तरल का जो वेग है उस बिंदु पर। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम इन दोनों चीज़ों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसे क्या कहते हैं? तो अगर माना हमारे पास एक पाइप है इस प्रकार से, और उस पाइप का जो परिच्छेद क्षेत्रफल है, सपोज वो एक साइड पर A1 है और दूसरे साइड पे A2 है। ठीक है, माना A1 जहाँ पर पाइप का जो सिरा है उसका नाम हमने x रख दिया और दूसरे सिरे का नाम रख दिया y। x पर जो द्रव का वेग है वो v1 है और y पर जो द्रव का वेग है वो v2 है। तो ये जो अविवर्तता का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो हमारा A1 v1 है वो बराबर होगा A2 और v2 के। ठीक है, और शॉर्ट में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो a इंटू वी है वो किसी भी बिंदु पर कांस्टेंट होता है। इसका मतलब इन दोनों चीज़ों का जो गुणन है वो बराबर आएगा किसी भी बिंदु पर। हम द्रव के किसी भी बिंदु पर ये वैल्यू लेंगे a इंटू वी, माना इस बिंदु पर इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो 100 आ रहा है, तो कहीं बीच में भी लेंगे तो वो 100 ही होगा, किसी कोने पे लेंगे तो वो भी 100 होगा। यह है हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है? तो ये कहती है a इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ v है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और a है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप। ठीक है, अब इसको हमने प्रूव करना है कि द्रवों के जो अविरतता का जो समीकरण है वो कैसे प्राप्त होता है। तो अगर हम देखें तो मानो कोई द्रव जो है वो इस पाइप में, असमान अनुप्रस्थ छेद वाली पाइप में धारा रेखीय प्रवाह से बह रहा है। ठीक है, और x सिरे पे जो द्रव का वेग है वो है v1, और यह है हमारे प्रवेश करने वाले द्रव का वेग, और जो बाहर निकल रहा है द्रव उसका जो वेग है वो v2 है y सिरे पर। ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा? तब अगर हम देखें तो अगर द्रव का जो वेग है वो x है, x सिरे पर v1 है, तो v1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अगर द्रव जो है वो प्रवेश कर रहा है, तो एक सेकंड में x सिरे से कितने द्रव का द्रव्यमान जो है वो अंदर जाएगा? तो द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व। तो अगर द्रव का जो घनत्व है वो रो है, तो द्रव का द्रव्यमान हो जाएगा v इंटू रो। कितना द्रव जो है वो अंदर जा रहा है उसका द्रव्यमान, तो आयतन गुणा घनत्व। ठीक है, और आयतन को हम कैसे लिख सकते हैं? तो आयतन हम लिखते हैं क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो क्षेत्रफल है हमारा a1, क्षेत्रफल है हमारा a1, और लंबाई हमारी v1, तो v की जगह हम लिख सकते हैं a1 इंटू v1 x सिरे के लिए। ठीक है, ऐसे ही y सिरे से निकलने वाले द्रव का जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा a2 v2 इंटू रो। ठीक है, वही आयतन का मान हो गया a2 v2 और आयतन हो घनत्व हो गया रो। ठीक है, अब क्योंकि हमारा जो पाइप है उसका साइज जो है वो फिक्स है। ठीक है, सपोज ये पाइप है हमारा, तो इसका जो साइज है वो फिक्स है। इसका मतलब इसके अंदर जितना भी द्रव आएगा उसका आयतन फिक्स है। यानी कहने का मतलब क्या
कि जितना द्रव यहाँ से अंदर जाएगा उतना ही द्रव पाइप से बाहर भी आ जाएगा, क्योंकि अंदर जो रहने वाला द्रव है वो तो फिक्स है। ठीक है, तो अंदर जाने वाले द्रव का द्रव्यमान जो है वो बाहर आने वाले द्रव के द्रव्यमान के बराबर होगा। और अगर हम देखें तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी A1V1 इक्वल टू A2V2 या AV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये ही AV इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी द्रवों के प्रवाह का सातत्य समीकरण कहलाता है। ठीक है, इसे सातत्य समीकरण कहते हैं और नियम को आवर्तता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इस नियम की सहायता से हम क्या समझ सकते हैं, तो ये नियम क्या कह रहा है, तो ये नियम कहता है कि A इंटू वी बराबर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब अगर हमारे पास एक पाइप है और हम इसके किसी दो पॉइंट की बात कर रहे हैं और उस पॉइंट में A1 V1 का जो मान है वो बराबर होगा A2 V2 के, और ऐसे ये जो है वो A3 V3 के बराबर होगा। ठीक है, इन तीनों का मान जो है वो सेम है, मान 100 है तीनों का मान, तो तीनों का मान 100 है। अब अगर हम देखें तो इस चित्र में A1 का जो मान है वो बहुत कम है। ठीक है, और अगर A1 का मान है तो V1 का मान यहाँ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ हमारे A2 का मान जो है वो ज़्यादा है, और अगर A2 का मान ज़्यादा है तो V2 का मान क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि क्योंकि गुणा तो सेम है, तो इस कंडीशन में अगर A1 का जो मान है वो कम है, A1 का मान जो है वो कम है, माना A1 का मान जो है वो है हमारा 5, तो V का मान कितना हो जाएगा, अगर टोटल वैल्यू 100 है तो V का मान हो जाएगा 20। ठीक है, सेम ऐसी अगर A2 का मान जो है वो 50 है, इस कंडीशन में A2 का जो मान है वो 50 है, तो V2 का मान कितना हो जाएगा, 2। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर द्रवों का वेग जो है वो ज़्यादा होता है वहाँ पर परिच्छेद क्षेत्रफल की वैल्यू कम होती है, या सीधे सीधे हम ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पर पाइप जो है वो पतला होता है यानी परिच्छेद क्षेत्रफल जो है वो कम होता है, तो वहाँ पर द्रवों का जो वेग है वो ज़्यादा होता है। और जहाँ पर पाइप जो है वो चौड़ा होता है तो वहाँ पर द्रवों का जो वेग होता है वो कम होता है। ठीक है, इसी कारण हम देखते हैं कि जब हम बहते हुए कोई पाइप हमने लगाया है और उसके आगे से हम उंगली लगा देते हैं तो द्रव का जो वेग है वो बढ़ जाता है। किसी कारण, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के कारण, यानी क्षेत्रफल की वैल्यू कम होती है तो द्रव का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, इसे आप अपनी कॉपी में तैयार कर लेंगे। थैंक यू।